नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ आज हमसे बात करने के लिए रास्ते में एक जवान मिले हैं। आप देख सकते हैं सैनिक हैं देश के। सीधा इन्हीं से जुड़ेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? हरेंद्र यादव। सर, किस लिए आप जो है तख्ती लगा करके रोड पर चल रहे हैं? क्या माम प्रकरण है पूरा? सर, देश की सुरक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा है, जवानों की हत्याएं कराई जा रही, जवानों का शोषण हो रहा है सर। इसलिए हम न्याय मांग रहे हैं सर, यही बस न्याय मांग रहे हैं सर। एक हाथ में आपके कटोरा है और दूसरे हाथ में आपके कुछ कागजात हैं, तो ये कागजात क्या है, इसमें क्या है? इसमें वही है सर कि एक तरफ मुझे प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है जी। और दूसरी तरफ हमारे देश की गोदी मीडिया, जो नाम हम सुनते थे, गोदी मीडिया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जनसत्ता ब्यूरो का एक अखबार है। 31 जनवरी 2024 का ये अखबार है, जनसत्ता का है, पेज नंबर 9 की खबर है। हाँ, इस पे लिखा हुआ, उसके आगे भी आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ। सिग्नल मैन हरेंद्र कुमार यादव का हुआ कोर्ट मार्शल। हाँ, तो अभी उसके आगे जस्ट फिर यहाँ से भी आप पढ़ लीजिए शॉर्ट में। अब आप चीजों को अगर करना चाहें तो इसको, नहीं तो अब मैं डाल दे दूंगा आपको, पूरा लगा भी दीजिएगा। और यहाँ से आप पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ। वह 2015 में सेना में शामिल हुआ और इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वह सेना से फरार हो गया था। सेना ने एक जी। मिनट, 2 साल तक आपने पढ़ा ना, करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद। और इसका डेट आप पढ़िए कि इसमें कब, कौन से डेट को ये मिला और ये क्या है। आप देख सकते हैं जो प्रशंसा पत्र मिल रहा है, यह 2 जुलाई 2022 में इनको प्रशंसा पत्र मिल रहा है। एवं आप देख सकते हैं वो जो जनसत्ता की पेज नंबर 9 की खबर है, उसमें 2 साल के बाद फरार बताया जा रहा है। अब अगर मैं 15 में शामिल हुआ और 22 में मुझे प्रशंसा पत्र मिल रहा है, तो 15/7/22 यानी 7 साल तो मेरी ऐसे सीधे सीधे सर्विस हो गई। तो इसमें कैसे, कौन ये पुष्टि करवा रहा है कि वह 2015 में शामिल होकर करीब 2 साल बाद सेना से फरार हो गया। आगे भी लिखा जाता है कि सेना ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान सिग्नलमैन हरेंद्र कुमार यादव की तमाम गतिविधियां काफी आपत्तिजनक रही। जब मेरी गतिविधियां आपत्तिजनक रही तो ये कैसे उसी सेना ने मुझे प्रशंसा पत्र दिया। ये मैं सेना पे नहीं, वहां के अधिकारियों पे सवाल करता हूँ, मैं सेना पे सवाल नहीं करता। आप क्योंकि मैं सेना पे गौरव महसूस करता हूँ, गौरवान्वित होता हूँ, इसलिए वो वर्दी पहनी थी। सेना हमारे देश की आन बान शान है और हम उसके एक हिस्सा हैं। और केवल अपने देश की ही नहीं, दुनिया में एक लोहा माना जाता है भारतीय सेना का। इस तरीके से भारतीय सेना के साथ नहीं होना चाहिए, भारतीय सेना के जवानों के साथ नहीं होना चाहिए। इसमें और भी आगे एक लाइन लिखी जाती है लास्ट में, सेना से भागने के बाद वह दोबारा कभी वापस नहीं लौटा। जब मैं वापस लौटा नहीं तो ऊपर जो हेडिंग दी गई है कि सिग्नलमैन हरेंद्र कुमार यादव का हुआ कोर्ट मार्शल, तो फिर जब मैं लौटा ही नहीं तो मेरा कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ये अखबार वाले ने मेरी पीड़ा को लिखा क्या? क्यों? क्योंकि आज हिंदुस्तान की ये मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये हालत है। तो ये हरिंदर यादव या चंदू चौहान की लड़ाई नहीं है, ना ही किसी जवान की पर्सनल लड़ाई। देश की सुरक्षा, देश की रक्षा को बचाने की जो नपुंसक बनाया जा रहा, जो एक दौर था जब हमारा देश गुलाम था, कितने क्रांतिकारी महान नेताओं ने, ये लिखा है इसमें लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान एक दौर था कि जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे नेता हुआ करते थे इस देश में। लेकिन आज का कौन सा दौर चल रहा है कि ये चीजें, जो इतनी अपने इसी देश के लिए इतना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, क्या इसी दिन के लिए कि आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, आपको देखने नहीं दिया जाएगा, आपके मुंह बंद कर दिए जाएंगे, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आपके कान फोड़ दिए जाएंगे, आपको सुनने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए एक बड़ा सवाल बनता है जो आप देख रहे हैं 31 जनवरी 2024 के जनसत्ता के पेज नंबर 9 पे जो खबर छपती है हरेंद्र यादव को लेकर के, यह बताया जा रहा है कि ये 2 साल के बाद फरार हो जाते हैं, कोर्ट मार्शल इनका किया जा रहा है और 22 में इनको प्रशंसा पत्र दिया जाता ये है। सबसे बड़ा यही, जिसके हाथ में कलम है, जिसके हाथ में कॉपी है, जिसके हाथ में पन्ना है, वही ताकतवर है, जो मर्जी वो लिख दे। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में यही है, कटोरा लेके हम दर दर भटकते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे कि न्याय दे दो साहब, न्याय दे दो। ऐसा क्यों हमारे बारे में लिख रहे हो? ये बताइए आप किन किन नेताओं से जो है संपर्क किए? सर, हमने मिले? जहां तक देखो, संपर्क करना हमारा किसी नेता से, हम किसी अधिकारी या किसी मंत्री, किसी सांसद, विधायक के घर के बच्चे नहीं है। हम एक लोअर परिवार से आने वाले गरीब घर के बच्चे हैं। किससे आपकी मुलाकात? किसी तरीके से जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, जब मैं सब जगह से हार थक गया था, तो मैं एक बार ट्राई करने की कोशिश किया, तो उस टाइम पे मेरी राहुल गांधी जी से मुलाकात होती है। मैं उनको अपने जवानों की पीड़ा को बताता हूँ, तो उस टाइम पे वो कहते हैं मैं आपसे बाद में मिलूंगा, बाद में देखूंगा।
लेकिन अभी आज तक उनके पास, उसके बाद ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनते हैं, लेकिन अभी आज तक उनके पास हमारे लिए, हम जवानों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं राहुल गांधी के साथ में है, इससे मामला तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी से इनकी मुलाकात हुई थी और अपने बारे में इन्होंने अवगत कराया था। इन्होंने लिखा है आगे, डरो मत का नारा देने वाले की आंखों में मैंने डर देखा है। ऐसा क्यों आप लिखते हैं? क्या आप उस समय देखे जब मुलाकात किए तो? सर ये मैं नहीं लिखता, इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आप ये कहते हो कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, फिर आपकी बातों को सुनूंगा, आपकी जवानों की समस्याओं को सुनूंगा, तो उसके बाद दोबारा मिलने का इनके पास समय नहीं है। और डरो मत का नारा देते हैं। और एक तरफ डरो मत का नारा देते हैं। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्या हम हिंदुस्तान के नहीं हैं? या हम हिंदुस्तान की हिफाजत करना, हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दांव पे लगाना, ये वर्दी पहनना, यही हमारा गुनाह था? आप सबके लिए बोलते हैं, आप मोची के लिए बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं। कभी आप रेलवे ट्रैक वालों से मिलते हैं, कभी आप कारीगर से, गाड़ी बनाने वाला जो ये होंडा या कौन सी सारी जो बाइक बनाने वाले लोग होते हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप आदिवासी से, सबकी समस्याओं को आप सुनते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती वाली में जो कौन सा 6800 घोटाला, तमाम सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ। तो अब मुझे एक उम्मीद थी कि शायद राहुल गांधी जी हमारे दर्द को, हम जवानों के दर्द को, जो हमारी हत्याएं हो रही हैं, इन चीजों को हमारे पार्लियामेंट में, अपने संसद भवन में इस चीज को उठाएंगे, जिससे हमें न्याय मिल सकेगा। तो इसलिए मैं मिलता हूं, लेकिन अब वो दोबारा का वो दे देते हैं। अब दोबारा हमारी औकात नहीं कि हम ऐसे पहुंच जाएं। उस टाइम पे यात्रा चल रही थी, हम चले गए। अब यही सिक्योरिटी है कि उस सिक्योरिटी को हम भेद के राहुल गांधी जी से नहीं मिल सकते, लेकिन वही सिक्योरिटी कैसे भेद जाती है कि 400 kg का RDX आ जाता है, 40 जवानों की शहादत हो जाती है। ये हमारा वही देश, इतना में विडंबना है हमारे आज के दौर की, अपने देश की नहीं, अपने इस आज के जो दौर में जो चीजें चल रही हैं, कि सोचिए कि यही हमारे हिंदुस्तान में 40 जवानों की शहादत हो जाती है, लेकिन कोई बोलता नहीं है कि उसका गुनाहगार कौन था। आज तक कोई बता नहीं सकता कि 40 जवानों की शहादत का गुनाहगार कौन था। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाले की हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। 400 kg RDX कहां से आया, कोई नहीं बता सकता। तो ये सारी चीजें हैं, और हमारी जान से हत्या कराने की कोशिश की गई। इसीलिए तो हम करें साहब, जवानों की हत्याओं को रोक दीजिए साहब। और आप अग्निवीर पे लगातार बात कर रहे हैं। मैं अग्निवीर के बारे में बताना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। देश की सुरक्षा को क्यों बर्बाद किया जा रहा, देश की सुरक्षा को क्यों बर्बाद किया जा रहा। लेकिन वही कह रहे हैं ना कि एक कहते हैं कि हम अग्निवीर लाएंगे, एक कहते हैं नहीं, अग्निवीर से देश की सुरक्षा को खतरा। दोनों लोग अपनी अपनी चमका रहे हैं। इसके बाद अलावा आप कौन कौन से नेताओं से मिले? सर रक्षा मंत्री महोदय से मिले थे। मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी या नहीं? अरे इसी फोटो में ही है, मुलाकात हमारी होती है, लेकिन बस दूर से प्रणाम होता है, बात नहीं होती है। वर्दी में हम नहीं मिल सकते रक्षा मंत्री महोदय से, मुलाकात नहीं हो पाई, आप अपनी बात उनसे नहीं बोल पाए। बात नहीं कह पाते हैं सर, बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। बोला सर बिजी है, ये देखिए ना, इसमें तस्वीर में सीधा दिख रहा है सामने रक्षा मंत्री महोदय, ये मैं, ये हमारे चंदू भाई, सभी लोग हम वहां पे जाते हैं तो हमें नहीं मिलने दिया जाता है। मतलब सर के पास समय नहीं, आप अपनी अर्जी जो ले आए लिख के दे दीजिए, सर रिसिप्ट दे दो, रिसिप्ट देते नहीं। अब बताओ क्या मतलब है। आप और कौन से अन्य नेताओं से आपने अपना बात कही है, क्या आश्वासन मिला? हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के यहाँ भी गए थे। वहां पे भी हमारी मुलाकात नहीं होती। वहां पे अर्जी देकर आता हूँ, ताकि ये कहा जाता है आप गोरखपुर मठ में जाइए, शनिवार रविवार को शायद हो सके तो आपकी मुलाकात हो जाए। उसके बाद वहां से हम निकलते हैं, पीछे समाजवादी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, अखिलेश यादव जी होते हैं। वहां पे उनके काफिले के आगे जब हम दोनों लोग आते हैं, तो कहते हैं कि अगले दिन 10 बजे आइएगा, हम आपसे मिल लेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे। अगले दिन जब हम 10 बजे जाते हैं, एक दिन के बाद, एक दिन अगले दिन भी नहीं होती, उसके अगले दिन होती है हमारी मुलाकात। आश्वासन दिए हैं कि हम आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को बिल्कुल रखेंगे। अब देखते हैं समय क्या करते हैं, नहीं करते हैं, आश्वासन ही दे के रह जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी तक जितने भी नेता से इनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी जी नारा देते हैं कि डरो मत, डरो मत, लेकिन आज तक जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन में एक भी बार इन दो सैनिकों की आवाज नहीं उठाए हैं। आप इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि राहुल गांधी के पास भी यह वीडियो पहुंचे, एक बार पुनः उनके संज्ञान में यह मामला आए,
जिससे इन दो सैनिकों के साथ साथ अन्य जो भी सैनिक इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं उनके साथ भी न्याय हो सके। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर।